हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंश और आज का वीडियो का टॉपिक इस बारे में रहेगा कि नॉर्सेट 7 में हम नॉन नर्सिंग पार्ट को किस तरीके से कवर करें, क्या कवर करें और क्या कवर नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई सारे लोग जो नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये लोग नॉन नर्सिंग पार्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, पहले भी 20 क्वेश्चन आते थे और अभी भी 20 क्वेश्चन आते हैं नॉन नर्सिंग पार्ट में। पर नॉन नर्सिंग पार्ट में हमें ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए क्योंकि इन चीज़ की वजह से 20 क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि 20 मार्क्स हैं इन पे। एक एक मार्क्स की वजह से आप 100-200 रैंक आगे बढ़ सकते हैं तो पीछे भी आ सकते हैं। तो 20 मार्क्स से आप बहुत अच्छी तरीके से अपने एक रैंक को पुश कर सकते हैं। तो अगर आपका रैंक बहुत अच्छे मार्क्स से पुश हो सकता है 20 मार्क्स से, तो इस चीज़ के ऊपर आप समय क्यों ना देना चाहते हैं, है ना। ऐसा क्यों है कि इस पर्टिकुलर चीज़ पे आप बोल रहे हैं कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता या वो चीज़ नहीं कर सकता। यू आर एब्सोल्युटली थिंकिंग रॉन्ग। बहुत सारे बच्चे जो कहते हैं कि हम नॉन नर्सिंग पार्ट पे ध्यान नहीं देंगे, वी आर मेडिकल स्टूडेंट्स, हमारा मैथमेटिक्स वीक होता है तो हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स ही थोड़ी पूछा जाता है नॉन नर्सिंग पार्ट में। मैथ्स पूछता है, इंग्लिश पूछता है, कभी हिंदी, कभी हिस्ट्री पूछा जाता है, या कभी जीके पूछा जाता है, या फिर जो हमेशा होता है वो होता है करंट अफेयर्स। ये सारी चीज़ तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं ना। वाई यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेस? ऐसा नहीं करना है। नॉन नर्सिंग पार्ट को कैसे कवर करना है, कहाँ से कवर करना है, कितना कवर करना है और कितना डेली का टाइम देना है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं आपको बताता हूँ। आप वीडियो के एंड तक बने रहे। मैं ज़्यादा मैथमेटिक्स पे ध्यान देता हूँ नहीं, वीक नहीं हूँ, पर मुझे मैथमेटिक्स पसंद ही नहीं है। ठीक है, पर नॉन नर्सिंग में केवल मैथ्स नहीं पूछा जाता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उन पर आप ध्यान दे सकते हैं। मुझे पता है कि नॉन नर्सिंग की वजह से मेरा कितना फ़ायदा हुआ है। ठीक है, और अभी तो और ध्यान देना ही है। क्यों देना, मैं आपको आगे बताता हूँ। चलो दोस्तों, मैं मान के चलता हूँ कि आप वो स्टूडेंट्स हैं जिनका पढ़ाई थोड़ी सी हो चुकी है। ठीक है, या फिर जो थोड़ा सा अपने मन में पॉजिटिव साइड लेके है कि हाँ, मेरा थोड़ा सा पढ़ाई हो चुकी है, इट्स कम्प्लीटली ओके। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको ऐसा लगता है कि उनकी पढ़ाई हो चुकी है, वो डेली का 1 घंटा 1 आवर अपने नॉन नर्सिंग पार्ट में दे सकते हैं। एंड दिस इज़ कम्प्लीटली सफिशियंट। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत कम है। 1 आवर इज़ कम्प्लीटली सफिशियंट टू रीड नॉन नर्सिंग पार्ट for those students those who have completed their studies. Okay, listen to me very carefully. नहीं समझा, बैक जाओ, वापस से सुन के आओ। सेकेंड कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट्स आ सकते हैं या ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे जिनका पढ़ाई नहीं हुआ है। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, मैं आगे आपको बताता हूँ कैसे करना है। आप वीडियो के एंड तक बने रहे। 3 पॉइंट्स विच आई विल कवर इन दिस वीडियो। नॉन नर्सिंग पार्ट क्या करना है, नॉन नर्सिंग पार्ट कहाँ से करना है, और नॉन नर्सिंग पार्ट कैसे कवर करना है। ये तीनों एस्पेक्ट इस पर्टिकुलर नॉन नर्सिंग वाले टॉपिक के मैं आपको कवर करवाता हूँ और बताता हूँ आपको कैसा है। डेफिनेटली फ़ायदा होगा, और थोड़ा बहुत फ़ायदा नहीं होगा, बहुत अच्छा खासा आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि नॉन नर्सिंग पार्ट में आपको एग्जैक्टली 100% आंसर चाहिए। इसका यही आंसर, इसके अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता। नर्सिंग में आप तुक्का मार सकते हैं, जो आपके रिमेनिंग 80 क्वेश्चन है उसमें आप तुक्का मार सकते हैं, पर यहाँ पर नॉन नर्सिंग पार्ट वाले में आप तुक्का भी नहीं मार सकते। आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ पर आपको पूरा एग्जैक्ट आंसर पता रहना चाहिए। नॉन नर्सिंग पार्ट में थोड़ा क्वेश्चन या फिर ऑप्शन से आप थोड़ा सा सिमिलर होते हुए तुक्का मार सकते हो, और तुक्का पॉसिबल ऐसा है कि ज़्यादा चांसेस है कि आपका सही भी जाए, पर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई यू नीड टू स्टडी दिस। ठीक है, मैं आपको पहले बताता हूँ कि आपको कवर क्या करना है। ठीक है, 3-4 टॉपिक्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैथमेटिक्स, दूसरा आएगा आपका जीके, फिर आएगा रीजनिंग, और उसके बाद आता है लास्ट वाला 4th टॉपिक, दैट इज़ करंट अफेयर्स। सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आगे आगे बताता हूँ मैं। देखो, अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो आप मैथ्स के लिए थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, इंग्लिश के लिए थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, जीके और रीजनिंग के लिए टाइम दे सकते हैं, करंट अफेयर्स के लिए टाइम दे सकते हैं। अब आपकी नेक्स्ट चीज़ की, सर आपने ये तो बता दिया कि क्या करना है, अब ये बताइए कि कहाँ से करें, क्या सोर्स है इस चीज़ का। तो देखो, जो भी टेस्ट आप दे रहे हो, इट डजेंट मैटर विच प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग। जो भी आप टेस्ट दे रहे हो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो प्रीलिम का टेस्ट दे रहे हो उसमें केवल नर्सिंग पार्ट है। उसमें ऐसे भी क्वेश्चन रहना चाहिए जिसमें नॉन नर्सिंग पार्ट है, और उस नॉन नर्सिंग पार्ट को आप बेवकूफ़ी जैसे अगर स्किप करते जा रहे हो तो ये गलत कर रहे हो। आप ट्राई करो उस नर्सिंग पार्ट को सॉल्व करने का अगर आप ट्राई करते हो, स्किप नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, बहुत अच्छी तरीके से आपकी मदद कर सकता है, आपको नॉर्सेट 7 में हेल्प करेगा। ठीक है, वहीं से आप इंग्लिश भी करो और वहीं से आप करंट अफेयर्स भी करो, रहेगा ध्यान में। एंड सेकेंड पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो करना ही है, जो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी, चाहे आप रिपीटर हो, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आपकी पढ़ाई हुई है, चाहे आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, ये जो टॉपिक मैं बोलने जा रहा हूँ ये आपको छोड़ना ही नहीं है। दैट इज़ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, जो बजट आ चुका है, ठीक है, उसके बाद जो मिनिस्टर्स चेंज हुए थे इलेक्शन के टाइम पे, ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पेरिस ओलंपिक्स 2024 जो अभी चल रहा है उसके बारे में, जिसमें मानू भाकर वगैरह, नीरज चोपड़ा वगैरह जो अपकमिंग इवेंट्स में मेडल लाने वाले हैं या फिर ला चुके हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में 99% मैं श्योर हूँ कि ओलंपिक का 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है कि आपको नॉर्सेट 7 के प्रीलिम्स में नॉन नर्सिंग पार्ट में मिले ही।
तो ये पर्टिकुलर वाला पार्ट आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ आपसे कि आप जाओ और पूरी की पूरी मैचेस देखो, नहीं, आपको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कौन पर्टिकुलर एथलीट कौन सा पर्टिकुलर मेडल लाया है, या फिर उसका नाम क्या है, या फिर उसने कौन से इवेंट में वो मेडल गेन किया है। यू हैव टू नो दिस। तो कैसे कर सकते हैं? कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से रह सकते हैं पास में। सेकंड चीज़, आप न्यूज़पेपर से आप अपडेट ले सकते हैं। थर्ड चीज़, आप किसी न्यूज़ चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। पर न्यूज़ चैनल देखेंगे तो उसमें बहुत सारा टाइम जाएगा, क्योंकि उसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी नहीं पता चलेंगी, उसमें कई अलग अलग तरीके की चीज़ें बताई रहेंगी, ठीक है। तो जो आपके महत्व का है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बाकी की कई सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, पर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो सारी चीज़ों पर आप ध्यान ना दें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टूडेंट जिनका पढ़ाई करके थोड़ा सा ही हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ओके, नाउ गाइज लिसन अप वेरी केयरफुली। आप मैथमेटिक्स पर ध्यान नहीं देंगे, आप रीजनिंग पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, जीके पर ध्यान दे सकते हैं, इंग्लिश पर ध्यान दे सकते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, करंट अफेयर्स पे ध्यान दे सकते हैं नहीं, करंट अफेयर्स पे ध्यान देना ही है। अगर आपके ज़्यादा पढ़ाई करके नहीं हुआ है नर्सिंग का, ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप नर्सिंग पे ध्यान दीजिए। उसके बाद अगर आपको डेली का आधा घंटा मिल जाता है करंट अफेयर पढ़ने के लिए, थोड़ा सा इंग्लिश का कोई टॉपिक पढ़ने के लिए, देन यू कैन सॉल्व दैट। ओके, मैं इंग्लिश पर भी ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोलूँगा नहीं, मैं ज़्यादा ध्यान देने के लिए आपको बोलूँगा रीजनिंग पे और करंट अफेयर्स पे। स्टूडेंट हु सेज नहीं यार मैं इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे सकता, मैं नॉन नर्सिंग पे ध्यान नहीं देता हूँ, मेजर सब्जेक्ट्स मेरे पूरे हो चुके हैं और मैं नर्सिंग पे ही ध्यान देता हूँ, तो वो बंदा बेवकूफ़ है, ठीक है। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर मैं आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर बेवकूफ़ बोल रहा हूँ तो, लेकिन बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, क्यों मैं बोल रहा हूँ। आपका जब प्रीलिम्स दोगे ना, तो प्रीलिम्स में 18 मिनट्स में 20 क्वेश्चन करना है, 5 फेजेस आते हैं, है ना। और लास्ट वाला जो फेज होता है, लास्ट वाले फेज में ही ये चीज़ आती है कि आपको नॉन नर्सिंग पार्ट कंपल्सरीली करना पड़ता है। उसके लिए आपके पास कोई पर्याय नहीं है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। आपको वो 20 क्वेश्चंस करने ही करने हैं 18 मिनट्स में। तो जब आपको 18 मिनट्स देने ही हैं अपने ज़िंदगी के, अपने एग्जाम के लिए जिसमें नॉन नर्सिंग पार्ट करना है आपको, तो आप उस 18 मिनट के लिए, उस 20 प्रश्न के लिए अगर 10 मिनट या फिर आधा घंटा या फिर दिन का 1 घंटा देते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई बुरी बात नहीं है। उस 20 क्वेश्चंस में से अगर आपने 10 भी कर लिए तो आपको इतना अच्छा पुश मिल जाएगा रैंक के लिए। हो सकता है कि आपको आपका फेवरेट होम टाउन मिल जाए, या फिर आपको जो फेवरेट एम चाहिए वो मिल जाए। एनीथिंग कैन हैपन। पहले क्या होता था, पहले कंपलसरी नहीं था, पहले ऐसा था नॉन नर्सिंग पार्ट में आप जा सकते थे, कोई जंप कर सकते थे यहाँ से वहाँ, अभी जंप नहीं कर सकते, अभी कंपलसरी बना दिया है। वो नॉर्सिट चाहता है कि आपको देश दुनिया के बारे में पता ही रहे। पहले ऐसा नहीं था, पहले नॉन नर्सिंग पार्ट का जो टाइमिंग था, वो टाइमिंग को नॉन नर्सिंग पार्ट में ना देते हुए हम नर्सिंग वाले पार्ट में दे देते थे, या फिर ड्रग कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे देते थे। अभी वैसा नहीं हो रहा है, अभी वो चाहता है कि आप यहाँ पर भी टाइम दो, यहाँ पर भी टाइम दो, और नॉन नर्सिंग पार्ट में भी टाइम दो। तो अगर आपको टाइम देना ही है तो प्रिपेयर होके जाओ ना उस चीज़ के लिए। विदाउट प्रिपरेशन अगर आपको 18 मिनट देना है तो दो चीज़ें करोगे, या तो पूरा स्किप करके आ जाओगे, या तो बेवकूफ़ जैसा कुछ भी करोगे और पूरा जाएगा आपका नेगेटिव में। और एक एक क्वेश्चन नेगेटिव में जाना मतलब आपका रैंक 100-200 से पीछे होना। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही नेगेटिव जाए, ठीक है, 2 से 4-5 नेगेटिव जा सकते हैं। और वो 2-4-5 नेगेटिव जाना मतलब भाई बस 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 जाने दो, बुरी बात नहीं करते, वो तो रैंक आपका पूरा नीचे आ जाएगा। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड गाइज। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, दिस समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट विच आई एम शेयरिंग। द एंड ऑफ द वीडियो आई वुड ओनली से दैट अगर आपकी पढ़ाई हुई है तो 1 घंटा डेली का दो, मॉर्निंग का दो, इवनिंग का दो, नाइट का दो, कभी भी दो। मैं नॉन नर्सिंग पार्ट को अपनी ड्यूटीज़ पे पढ़ता था, ठीक है, मैं ड्यूटीज़ पे ही नॉन नर्सिंग पार्ट को पढ़ता था। के बाद जिन लोगों की पढ़ाई नहीं हुई है, आप आधा घंटा या 40 मिनट दे सकते हैं नॉन नर्सिंग पार्ट के लिए। और दोनों ही स्टूडेंट्स जिनकी पढ़ाई हुई है और जिनकी पढ़ाई नहीं हुई है, आप लोगों ने करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। एंड द हॉट टॉपिक इज ओलंपिक्स पेरिस 2024। ओके, एट द एंड क्या होगा, जब तुम प्रीलिम्स देने जाओगे ना, उसके बाद जब प्रीलिम्स से वापस आओगे, इसी वीडियो पे आना और इसी वीडियो पे आके आप थैंक यू बोलोगे। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर नॉन नर्सिंग पार्ट प्रिपेयर करना है तो आपको नॉन नर्सिंग पार्ट प्रिपेयर करना ही है, देयर इज़ नो ऑप्शन। ओके, अगर आप नहीं करना चाहते देन इट इज़ कम्प्लीटली ओके, मैं आपको फोर्स नहीं करता। बस इतना है कि फिर आपके लिए मुश्किल होंगी सिलेक्शन के लिए, या फिर प्री क्वालिफाई करने के लिए, मेंस तक जाने के लिए आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और मेंस में तो ये सब चीज़ें होती नहीं है। सो गाइज बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, ध्यान में रखिए। वीडियोज़ में थोड़े से कम लाऊंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाऊंगा, ठीक है, मुझे भी बहुत सारे काम है। ओके गाइज, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। प्री अच्छे से देना, सारी चीज़ें अच्छे से करना। ओके,
और सिलेक्शन लेके ही आना। ऑल द बेस्ट गाइज। एंड गाइज यस, एट द एंड नॉर्सेट का अभी नोटिफिकेशन आया है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज अगेन नॉर्सेट वालों ने, एम्स वालों ने दिखा दिए कि वो कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है और इस चेंज के ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। मेंस एग्जामिनेशन में उन्होंने चेंज किया और चेंज क्या है वो तो आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो, बट आई विल प्रोवाइड यू अ वेरी डिटेल वीडियो अबाउट दिस। कीप सपोर्टिंग। कल ही वीडियो मैं अपलोड करता हूँ इस चीज़ से रिलेटेड। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।